50 सीटें जम्मू की होंगी, 40 कश्मीर की होंगी। 6 सीटों की बात या 1 सीट की बात नहीं, साफ अगर देखा जाएगा 50 सीटें जम्मू की होंगी, 40 कश्मीर की होंगी। भाई क्या 2011 का सेंसस ठीक था? वो कहते हैं गलत था, तो गलत है तो खुश क्यों हो उस पर? जिस तरीके से ये 47 से हो रहे हैं फैसले कि भाई अब कश्मीर का ये रख दो और जम्मू का ये रख दो, और इलेक्शन आई तो रिगिंग करके या मार धाड़ करके तो 75 की 75 सीटें, मतलब उसमें से 75 सीटें जो हैं वो एक ही रीजन को चली जाएं, एक ही पार्टी को चली जाएं। कमीशन की रिपोर्ट का जो प्रपोजल पहले आया है, वो प्रपोजल कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये है कि भैया चलिए जम्मू के लिए एटलीस्ट आपने कुछ तो सोचा, और कश्मीर के लीडर्स के लिए ये है कि भैया अब तो हम बैठे प्रोटेस्ट करने। ठीक है, वो उनका अधिकार है, हाँ, कोई कुछ कह नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर ही आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में कितना विकास होगा क्या नहीं होगा वो ही सीमित होता है। पर अभी भी जम्मू के लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, आपको ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे। पर सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद होगी गुलाम हसन मीर की वो बात कि अगर आपको लगता है कि जम्मू की सीटें अभी भी बढ़नी चाहिए थी तो वो 10 सीटें भी बढ़ जाती थी, तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। अब क्या लगता है एक्चुअली जम्मू की कितनी सीटें बढ़नी चाहिए और किस सेंसस पे डिलिमिटेशन होना चाहिए, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। कुलचैन सिंह चाड़क जी समय मेरे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर किस तरीके से देखते हैं ये जो हदबंदी की बातें हो रही हैं, प्रपोजल पहले आता है, प्रपोजल से ही कहीं ना कहीं हलचल जो है वो शुरू हो गई है, और प्रपोजल की अगर असली रिपोर्ट बन के सामने आया कितनी परेशानी हो जाएगी जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्रपोज़ल जो आया ये बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने ये उसमें लिखा है कि हमने टेरेन को सामने रख के, जोग्राफियाई कंडीशन वहाँ की क्या है वो सामने रख के, और पॉपुलेशन के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से हमने ये एक्सरसाइज करके 7 सीटों का फैसला किया और 7 में से 6 जम्मू को। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जम्मू डिज़र्व ज़्यादा करता है। उसका कारण ये है कि ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे रियासत जो है वो देश का हिस्सा बनी, तब से यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। एक खित्ते की दूसरे पर कश्मीर की डोमिनेशन रही, और भारतवर्ष की हमारी सेंट्रल की सरकार की अपीजमेंट पॉलिसी रही, जिसकी वजह से यहाँ पर तबाही हुई। और एक खित्ते को, यहाँ ये जम्मू की जो बात कर रहे हो, यहाँ पर आप किस लिहाज से आप देखो, एरिया के लिहाज से देखो, फ़र्क देखो, और दूसरी बात यह है कनेक्टिविटी के ढंग से देखो। वो बिल्कुल कंसिडर नहीं किया, एक साजिश थी, फैसला कर दिया इतनी सीटें उस रीजन में, इतनी यहाँ पर, और हमेशा डोमिनेशन उस रीजन की इस पर रहे। हम ये कहते हैं कि ये 4 ब्लंडर हमने आज बोला है, मैंने 4 ब्लंडर जो डोगरा सभा में डिस्कशन हुई है कि हमारी केंद्रीय सरकार ने किए हैं जम्मू कश्मीर, इसलिए मिस हैंडल ये सारा इशू हुआ क्योंकि गलतियां की हैं। गलतियां तो बहुत हुई भाई, 4 मेन हैं। सबसे पहली गलती 47 में हो गई, जब पाकिस्तान ने हमला किया, और यहाँ आपको पता है कि कितना हिस्सा वो ज़बरदस्ती उन्होंने कब्ज़ा किया, तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये हमारी फ़ौजों ने उनको पस्त तो कर दिया, लेकिन प्री मैच्योर सीज़ फायर कर दिया और उसमें पीओजे के वापस नहीं लिया, और दूसरा ये केस यूएनओ के हवाले कर दिया, आज तक वो उलझन बनी हुई है। और तीसरी बड़ी गलती ये हुई कि 1971 में जब हमने 92,000 आर्मी के जवान, 92,000 उनके फ़ौजी हमने करवा लिए, और उनको जब छोड़ना था, समझौता होना था दुश्मन मुल्क के साथ, कुछ तो हम लेते, कोई यहाँ ये जो मेन इशू बना हुआ था पीओजे का, उसको हम वापस लेते, उसके बाद वो उनको छोड़ते, वो छोड़ दिए और वापस लिए। और चौथी बात गलती ये हुई, जो बहुत बड़ा ब्लंडर ये भी मैं कहता हूँ, कि 88-89 में जब कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त मिलिटेंसी भड़की, कत्ल गर्द शुरू हुआ, तो चाहिए था उस वक़्त उनको सख्ती से कुचल देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अपीजमेंट पॉलिसी रही,
और थोड़ा समझौता किया, पैच वर्क किया, बैरल गन का इंजेक्शन दे दिया कि थोड़ी देर दर्द बंद हो जाएगी और छोड़ दिया। वो आसा आसा नकसूर बनता गया। और अब पांचवा ब्लंडर ये सरकार करना दे कहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगली जनरेशन के लिए भी, और ये तबाही का रास्ता होगा अगर इन्होंने अब डिलिमिटेशन जिस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इन्होंने बेसिस 2012 का सेंसस बनाया तो, जो गलत है, जो फ्रॉड हुआ है, वो सेंसस नहीं हुआ है, वो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और इसलिए आज दोबारा 2021 का सेंसस जो ये कह रहे हैं, 21 के सेंसस के मुताबिक फैसला होना चाहिए, तब हम समझेंगे। अदरवाइज़ इस ब्लंडर को फिर अनडू करने के लिए इनके लिए अब गुंजाइश नहीं बचेगी। तो अगर ये इंसाफ किया गया तो पक्की बात है 6 सीटों की बात या 1 सीट की बात नहीं, इंसाफ ये चाहता है और कि जम्मू को अपना हिस्सा मिले। और वो हिस्सा पक्की बात है, अगर अच्छे ढंग से इंसाफ अगर देखा जाएगा 50 सीटें जम्मू की होंगी, 40 कश्मीर की होंगी। आज देखिए जितनी यहाँ माइग्रेशन हुई है, सब यहाँ की कॉलोनियाँ देखिए, सब लोग यहाँ बसे हुए हैं, उनका हिस्सा तो यहाँ ही बनेगा। आज इसलिए आज मैं सब आपके माध्यम से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी ये बात कहना चाहता था और कही है तमाम यहाँ के सियासी लीडरों को कि कश्मीरियों को गाली मत दो, ये मत कहो कि वो हमें हमारा कोई बिगाड़ गए। आप अपना घर देखो, इकट्ठे हो जाओ, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इकट्ठे होकर हम ये मांग करें और आज की गवर्नमेंट से हम ये करें कि हमें इंसाफ चाहिए। कश्मीर को जो उनका इंसाफ अब मिलना चाहिए, जम्मू का इंसाफ जम्मू को मिलना चाहिए। वो तभी होगा अगर फ्रेश सेंसस हो और उस सेंसस में फ्रॉड ना हो और उसके मुताबिक फैसला हो। टीम जम्मू ने उस समय ये कहा था जब हमने उनसे इंटरव्यू किया था कि 7 सीटों में से अगर 7 सीटें हमें दी तो ठीक है, अगर नहीं दी तो जम्मू को अलग स्टेट की मांग हमारी शुरू हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि 50 सीटें जम्मू की और आनी चाहिए, अगर नहीं होती तो क्या आप भी टीम जम्मू की तरह यही कहेंगे कि जम्मू को अलग स्टेट की मांग? नहीं, देखिए बात यह है कि एक तो मैंने इसलिए अपील की है, वो एक टीम हो, दूसरी हो, या पॉलिटिकल पार्टियां हों या संस्थाएं हों, कि इकट्ठे होकर एक आवाज़ से हम इंसाफ लें। हम कश्मीर के साथ किसी के साथ बेइंसाफ नहीं कर सकते। हमारे बुज़ुर्गों ने खून दिया है उस कश्मीर को बचाने के लिए, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस रियासत को बनाने के लिए। हमें दुख होगा कि अगर एक खिते के साथ भी बेइंसाफ होगा, लेकिन कितनी देर ये हम अपने गर्दन ये देते रहेंगे कि उसको बचाने के लिए उसको जो इंसाफ है उसको दो। और उसके लिए यही है कि जितने लोग जो आप कह रहे हैं उनको भी अपील कर रहा हूँ कि आओ इकट्ठे होकर हम जो इंसाफ है वो हम फैसला करवा लें। अभी उनको 1 सीट बड़ी है, तब भी वो लगातार इस चीज़ पर डिमांड कर रहे हैं कि भैया डिलिमिटेशन कमीशन ने हमारे साथ गलत कर दिया। अगर कल को आप मतलब जम्मू खित्ते की बात मानकर वो अगर 50 सीट भी करते हैं, क्या नहीं लगता कि जम्मू के कश्मीर के जो लीडर्स हैं वो जम्मू के प्रति और थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर देंगे आने वाले इलेक्शंस में? मैं उनको सिर्फ ये पूछूंगा कि वो क्यों इस बात पर तुले हुए हैं कि 2011 ही सेंसस बेसिस होना चाहिए। इसका मतलब कोई तो बात है। अगर इंसाफ की बात है तो हम कहें, वो भी कहें कि 2021 के अब ये सेंसस हो, फ्रेश सेंसस हो, उस सेंसस के मुताबिक जो कश्मीर का मिलता है बनता है कश्मीर को मिले, जो जम्मू का बनता है जम्मू को मिले। फिर क्या गलत बात है? गलत बात तो तब है कि हम भी उस तरीक़े से फैसले करवा रहे हैं जिस तरीक़े से ये 47 से हो रहे हैं फैसले कि भाई अब कश्मीर का ये रख दो और जम्मू का ये रख दो, और इलेक्शन आई तो रिगिंग करके या मार धाड़ करके तो 75 की 75 सीटें, मतलब उसमें से 75 सीटें जो हैं वो एक ही रीजन को चली जाएं, एक ही पार्टी को चले जाएं। ये बातें नहीं। हम ये कहते हैं, आज मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो बात कही है इस बात का एक ही इलाज है, ना कश्मीर जम्मू के ख़िलाफ़ हो, ना जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ हो। फ्रेश सेंसस क्लियर, आज आधार कार्ड भी बने हुए हैं। आज तो कोई ऐसी बात छुपाने वाली है नहीं। सेंसस हो उसके मुताबिक जिसके, और ये जो मापदंड रखे हैं बाकी हमने, इनके मुताबिक जिसकी जो सीटें मिलती हैं बनती हैं वो उनको मिलेगी।
बीजेपी के लीडर्स भी कहीं ना कहीं 2011 के सेंसस पर ही कुछ हैं। पहले नज़र आ रहा था कि वो कह रहे थे कि 2021 होना चाहिए, बट अब उसमें कह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, ठीक है भैया, इसी में ही हम संतुष्ट हैं। नहीं, किस बेसिस पर? देखिए, आप वो खुश हैं तो क्यों खुश हैं? जब मैं ये पूछता हूँ कि भाई क्या 2011 का सेंसस ठीक था, वो कहते हैं गलत था। तो गलत है तो खुश क्यों हैं उस पर? ये कहते हैं 6 सीटें हमें ज़्यादा मिल गई। मैं ये कहता हूँ कि 6 सीटें किस बेसिस पर आपको मिली? हमें तो 10 मिलनी चाहिए थी, हमारी तो 50 होनी चाहिए थी। तो फिर इसका मतलब है कि इशू तो उलझा रहा ना। इसको सारा, इस सिलसिले को सारे को सुलझाने के लिए सीधा तरीका है कि हम सेंसस करा लें। क्या कमी है गवर्नमेंट के पास? क्यों नहीं करवाते? कोई तो कोई बात है। क्या लग रहा है कि इस समय, पिछली बार जब डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में आया था तो उन्होंने सिविल सोसाइटी से भी मुलाकात की थी, पर क्या अब जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, अगर उन्हीं से ही बात करके इस रिपोर्ट को फाइनल कर दिया गया तो क्या सिविल सोसाइटी की बात को कम किया जाएगा? और आने वाले समय में फिर सिविल सोसाइटी अपनी बात रखने के लिए किस तरह सामने आएगी, स्पेशली डोगरा सदन सभा? हमने अपील कर दी। हम ये कहेंगे कि अब ये जो फैसला कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्होंने मापदंड जो सामने रखे हैं, जो अनाउंस भी किए हैं, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन हमें पूरा हिस्सा नहीं मिला। आप फ्रेश सेंसस करवाइए और जो जिसका हिस्सा है उनको दे दीजिए, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। जो जिसका हिस्सा है उसको वो हिस्सा मिलना चाहिए। अगर वो हिस्सा नहीं मिला तो परेशानियां पहले भी थी, परेशानियां अब भी हैं। अगर आप कहते हैं कि 1947 से कुछ डेवलप नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब करवा दीजिए, बात तो तब भी है। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले सरकारें करती आई अब भी की सरकारें भी वही करें, कुछ चेंज तो लाना बनता है। और अगर जम्मू के खित्ते के साथ अगर लगता है कि भेदभाव लगातार बढ़ रहा था, हो रहा था, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसको ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जम्मू वाले भी अपने आप को ये सोचें कि हमें भी परेशानियाँ कभी भी झेलनी पड़ी थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। क्या अब भी जम्मू वालों के साथ में सम्मान उनको दिया जाएगा, भेदभाव से उनको हटाया जाएगा, या फिर से वही सब चीज़ें होंगी? कश्मीर का प्रेशर आएगा, कश्मीर के कुछ लीडर्स का, मैं सबका नहीं कहूँगी, कश्मीर के कुछ लीडर्स का प्रेशर आएगा और फिर उन्हीं की बातों को मान लिया जाएगा। क्या अब वैसा होगा? ये जम्मू के आम जनता की आवाज़ को भी उतनी ही तवज्जो दी जाएगी जितनी तवज्जो वो लगातार मांग रहे थे होनी चाहिए? और सेंसस 2011 क्यों, 2021 क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।